चिदानंद भगवान की जय हो। तो हम लोग बड़े पुण्य भागी हैं, भगवान की लीला में अपना अपना समय निकाल करके आए हुए हैं। जितने धर्म अनुरागी हैं उन प्रेमी जनों को हम धन्यवाद देंगे। तो अब हम समय के अनुसार भगवान की पावन लीला का गायन प्रारंभ करने चल रहे हैं। एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। कथारंभनो तो है सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ शिव जी बरगद के पेड़ के नीचे सुंदर चरित्र राम जी का भवानी को सुनाने लगे। तो बरगद के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे, आंवला के पेड़ के नीचे और केला के पेड़ के पास, तुलसी के पेड़ के पास, नदी के किनारे, पहाड़ की चोटी पर और मंदिर के पास में कथा सुनने का विशेष पुण्य प्राप्त होता। तो भगवान शिव जी चर्चा सुनाने लगे। सीता जी की खोज में हनुमान जी महाराज लंका को जा रहे हैं। अब एक बात का विचार करें प्रेमी भक्तजन, रामायण की कथा में सब 7 कांड हैं। इस कांड का नाम है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड क्यों नाम पड़ा? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पहाड़ था। इस पहाड़ पर से हनुमान जी ने यात्रा लंका की, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। और दूसरा एक कारण और, यहां से हनुमान जी ने जितने काम किए उनके सबके प्रणाम राम जी के लिए, हनुमान जी के लिए, जानकी मैया के लिए, सुग्रीव और सेना के लिए प्रणाम बड़े सुंदर, इसलिए सुंदर कांड। भक्तों, जितने कांड हैं उनकी सबकी शुरुआत है दोहा से या सोरठा से। ये रामायण की कथा में पहला कांड है, इसकी शुरुआत चौपाई से। भाव क्या है? जामवंत के, बड़ा अद्भुत प्यारा भाव है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के, जामवंत के, जामवंत के बचन सुहाए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत। के बचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो जब हनुमान जी लंका को जाने लगे, कश्यप महाराज जी के पास 2 पत्नियां, एक का नाम कद्रु, एक का नाम बनिता। तो बनिता के गर्भ से गरुड़ जी थे और कद्रु के गर्भ से सब सांप पैदा हुए थे। तो देवता लोगों ने विचार किया हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, इनकी परीक्षा हो जाए। वो कद्रु के पास में गए और बोले, माँ ये हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, तुम उनकी परीक्षा में जाओ। तो उसने अपना भेष बदला। तो सुरसाना मोहिन के माता और पठई ताहि कही तिन बाता।
सुरसा ने अपना विकट आकार बनाया और हनुमान जी की तरफ झपट्टा मार करके दौड़ी। कहा आज सुरन मोहिदीन हारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। जैसे सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने हमको एक साथ में इतना भोजन दिया, तुम्हारा भक्षण करके अपनी क्षुधा शांत करेंगे। हनुमान जी कहने लगे, माँ हम भगवान का काम पूरा करा हमें, माता जी का पता लगाने जा रहे हैं, हम ये समाचार राघव को दे दें, इसके बाद में भक्षण कर जाना। लेकिन उनको जाने न दिया। उसने अपना मायावी आकार बढ़ाया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दुगुन कपरूप दिखावा। इस कथा में हमको तुमको शिक्षा मिलती है। क्या? दो प्रकार से आदमी काम करता है। इस पंडाल में दो तरीके के लोग बैठे हैं। कौन? एक उस शरीर से काम करने वाले और एक बुद्धि से काम करने वाले। ये दो काइंड, दो वैरायटी। एक वो आदमी है जो कुदाल चलाता, फावड़ा चलाता, मजदूरी करता है, सड़क के ऊपर तारकोल डाल रहा मई जून के महीने में, उसको 200-400 रुपया मिलते। लेकिन जो किसी ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठा उसको 40,000 मिलते। तो आपने दीवालों पर लिखा देखा होगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और परिश्रम क्या है? परिश्रम और श्रम में डिफरेंस है। श्रम कहते हैं शरीर का पसीना बहाना, और परिश्रम उसको बोलते हैं जो परिष्कृत श्रम है। पहले विचार कर लिया जाए, जिस काम में हम मरने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो दिमाग से काम करने वाले और देह से काम करने वाले, ये दो प्रकार के लोग हैं। एक सेठ जी की फैक्ट्री में एक जनरेटर सेट फेल हो गया, कारखाना बंद। इंजीनियर लोगों को बुलाया सेठ जी ने, कारखाना चालू न हुआ। एक फेमस इंजीनियर थे, उनको फोन करके बुलाया। इंजीनियर साहब ने जनरेटर सेट को चेक किया, उसकी वाल्व पर हल्के से हथौड़ी मारी और स्टार्टर ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट, कारखाने का काम शुरू। जब वो इंजीनियर जाने लगा तो सेठ जी बोले कि तुम्हारी फीस क्या? उसने कहा 50,501 रुपया। तो सेठ जी घबराए, कहने लगे कि इतनी फीस तुम्हारी? तुम्हारे पहले 2-3 इंजीनियर और आए, एक ने 10,000 लिया था, एक ने 15,000, एक ने 20,000, लेकिन इतनी है भी फीस किसी ने न ली। तो इंजीनियर हंसा। इंजीनियर मुस्कुरा करके बोला, सेठ जी 3 इंजीनियर तुम पहले चेंज कर चुके हो, एक को दिया 20,000, एक को दिया 15,000, एक को 10,000, तुम्हारा सब टोटल 45,000 चला गया और कारखाना तुम्हारा बंद का बंद। हमने 50,501 रुपया बताया है। सेठ जी कहने लगे, अरे इंजीनियर साहब आपने किया कुछ नहीं। उन लोगों ने गाड़ी को खोला, फिर उसको बांध दिया उसके पार्ट्स, 2-3 दिन तक लगे रहे। तुमने तो कुछ नहीं किया, इंजन की वाल पर केवल हथौड़ी मारी है और तुम इसका चार्ज 50,501 रुपया मांग रहे हो। तो इंजीनियर साहब बोले, सेठ जी हथौड़ा कहाँ मारा जाए, इसका चार्ज है 50,000। हथौड़ी कितने जोर से मारी जाए, इसकी फीस है 500 रुपया। और हथौड़ी जो हमने मारी है उसका चार्ज केवल 1 रुपया जोड़ा। तो आदमी तो दो तरीके के, एक आंख बंद किए भट्ठा पर जुटे, सड़क पर जुटे, और एक वो आदमी है जो इंजीनियर है, मकान का नक्शा पास करता, नेता, माइक पर बोल रहा आदमी, स्कूल का टीचर, ये दिमाग से काम करता है। 7 का रेशियो है। जो शरीर से परिश्रम करता है वो 1 गुना थकता, और जो दिमाग से काम करता वो 7 गुना थकता। आदमी कहते हैं कि तुम करते क्या हो ऑफिस में? कोई काम नहीं, लेकिन तुम काम करते हो मिट्टी खोदने वाला। वो जो ऑफिस में बैठा है वो दिमाग लगा रहा कि 1,000 आदमियों की काम करने वाली जो जेसीबी मशीन है उसको कैसे बनाया जाए, वो मशीन बनाने में दिमाग लगा रहा। तुम नाली खोदने में दिमाग लगा रहे हो। डिफरेंस है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं अतुलित बलधाम,
ज्ञान नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों की तुलना में आगे हैं। हनुमान चालीसा की 40 लाइनें और 40 लाइनों की पहली लाइन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर हैं। अतुलित बल धामम, सतयुग द्वापर त्रेता में एक एक बलवान की भुजा में 10,000 हाथी का बल, और जितना टोटल बल हुआ तीनों युगों का, उतना बल हनुमान जी की अनामिका उंगली में अकेले था। इसलिए हनुमान जी के बारे में बल का प्रमाण नहीं। अतुलित बल धाम हनुमान जी। और कौन है? संकट कटई मिटई सब पीरा, संकट कटे मिटे 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 सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। महावीर जी का नाम है संकट मोचन। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो। एक सेठ जी की सेठानी से कहा सुनी होगी, तो सेठ जी गुस्से में आ गए और सेठानी को 10-5 बातें पकड़ाई, दो थप्पड़ मार दिए। अब सेठानी बड़ी नाराज, उठाया अपना सूटकेस और ऑटो रिक्शा किया, अपने मौसा के यहाँ चली गई। सेठ जी को पता चला गए, वो यहाँ बुलाने गए। सेठानी ने उठाया सूटकेस, अपने फूफा जी के वहां चली गई। सेठ ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, वहां पहुंच गए। सेठानी को पता चला, वहां से सूटकेस उठाया, ऑटो रिक्शा किया, मकान के पीछे से दरवाजे से निकली, मायके चली गई। तो सेठ जी ने सोचा अब इतना फिर फुर्सत हमको है नहीं, और तुम्हारे रौब लग रही है, और रौब में हम आने वाले हैं नहीं, जाओ अपने हाथ से बनाएंगे पाएंगे। चले बेचारे खिचड़ी और तहरी बनावे पावा। दिन बीत गए 15। एक दिन बड़ी टेंशन में, तो दरवाजे पर बैठे थे, आधे पक्की वही तहरी खाए। उधर से एक पंडित जी निकले। पंडित जी ने देखा, सेठ जी ने देखा, बोले पंडित जी पाए लगी, बोले सुमान कल्याण हो लल्ला, नहीं करो, कैसे आए गए? अरे कहा महाराज, कहा बहुत टेंशन में। अरे कहा टेंशन क्या, वो थोड़ा रत्ती भर की बात हो गई और सेठानी चली गई, आई भी नहीं है, फोन मिला रहे, स्विच ऑफ बताए रहा, हम बड़ी तबीयत आजीज है, अब खाना बनाने वाला कोई नहीं। पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी घबराओ ना, राम जानकी का मंदिर है और सवेरे सवेरे मंदिर पर चले जाया करो, धूप बत्ती लगा दिया करो। तो सवेरे जाते हैं मंदिर पर, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, घंटा बजाते हैं और वो आरती करते हैं। धीरे धीरे दिन बीत गए 15। जब सेठानी तब भी ना आई, तो सेठ जी ने रामचंद्र जी के चरणों में खोपड़ी पटक दी, बोले राम जी आज से तुम्हारे ऊपर से भी विश्वास चला गया। अरे पंडित जी के कहने से आते थे, अब तुम्हारे ऊपर से विश्वास उतर गया, अब नहीं आएंगे। तो मंदिर की मूर्ति से आवाज निकली कि सेठ हमारी सीता जी की चोरी हुई थी, तो ये पूंछ वाले हनुमान ढूंढ करके लाए थे, अब तुम्हारे चक्कर में हम दौड़े दौड़े घूमे, ये विभाग खोजबीन का हमारे पास नहीं है, तुम वहां जाओ। तो हनुमान जी के जब मंदिर को गए मंगलवार को, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, उसी रात को सेठानी को सपने में बंदर दिख पड़ा। और जब बंदर दिख पड़ा तो हनुमान जी ने सपने में बताया कि रत्ती भर की बात हुई, तुम नाराज घूम रही, निकलो घर को जाओ। तो सेठानी ने उठाया ब्रीफकेस और अपने मन से चली आई। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संकट मोचन। बाल समय रवि भच्छिलियो, तब तीन्यों लोक भयो अंधियारो। और
को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पंडाल में इतने लोग बैठे हो, हनुमान जी के 12 नाम। और ध्यान में बात लाइए, अगर किसी व्यक्ति का बार बार एक्सीडेंट होता, अगर किसी व्यक्ति का मकान गलत नक्शे में बन गया, अगर किसी व्यक्ति के घर में बीमारी ज्यादा, अगर किसी व्यक्ति का कोई मुकदमा चल रहा, अगर किसी व्यक्ति के घर का कोई आदमी जेल में है, उस व्यक्ति को हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवता, ये सतयुग में रहे, त्रेता में रहे और कलयुग में, द्वापर में रहे, कलयुग में दिखाई पड़ते हैं। हनुमान जी अजर अमर बर सीता दीना, इनको सीता मैया ने अजर अमर होने का वरदान दिया था। हनुमान जी के 12 नाम ध्यान में रखिए। हनुमान अंजनी सूर्णवायुर पुत्रो महाबला, रामेष्टा फाल्गुन सका पिंगाचो अमित विक्रमा, उदधिक्रमण चैव सीता शोक विनाशका, लक्ष्मण प्राणदाता चिदस ग्रीवस्य दर्पा। अगर तुम्हारा काम कोई बिगड़ रहा और दुश्मन तुमको परेशान कर रहा, कोई तुम्हारी जगह पर कब्जा कर रहा और तुम मुकदमे में फंस गए, रुपया घर में है नहीं, तबीयत बड़ी परेशान, तो घबराना मत, तुम हमको मिलना अकेले, हम तुमको एक दवा बता देंगे, रामबाण नुस्खा। अरे डॉक्टर साहब के यहाँ जाओगे तो 7,000 रुपया तुम्हारी जांच में चली जाएगी, और आज अल्ट्रासाउंड कराओ, कल दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, फिर वो जांच लिखेगा, उसका कमीशन का सिस्टम होता। लेकिन यहाँ धर्म मंच पर भगवान की चर्चा में कोई कमीशन नहीं, और दवा रामबाण। डॉक्टर के यहाँ की दवा तुमको फायदा न करेगी, लुट जाओगे, लेकिन उलाहना देने नहीं जाओगे। हम तुमसे 1 रुपया नहीं लेते, और दवा रामबाण। आप ये चीज जान लो कि भगवान के समान तुम्हारा संसार में कोई हितैषी नहीं है। जहां जाओगे वहां तुम लुट जाओगे। गुरु के पास गए तो छूट जाओगे, दुनिया में जाओगे तो लुट जाओगे, ये पक्की बात। दुनिया में भटकोगे तो लूट लिए जाओगे, और गुरु के पास अगर तुम गए तो तुम छूट जाओगे, पक्की बात। ये वो दवा है जो बिल्कुल फायदा करती है। हनुमान जी के गले में पीपल के 108 पत्तों की माला बनाओ, उनमें राम राम लिखो, मंगलवार को जाओ और किसी हनुमान जी महाराज जी के गले में वो माला पहनाओ, दंडवत प्रणाम करो, 108 सुंदर कांड के पाठ करो, निश्चित समय पर। अगर फायदा न हो तो फिर मिलना। बहुत लोगों के मकान गलत नक्शे में बन गए, बहुत लोगों के मकानों में दोष है, वास्तु दोष। वो धन बहुत पैदा करते हैं, उनके पैदा बहुत होता, लेकिन उनके घर में बीमारी में, ऑपरेशन में, एक्सीडेंट में, लड़ाई झगड़ा में वो पैसा चला जा रहा। और सुनो, कुछ लोगों के यहाँ पैदावार कम होती है। कोई आदमी तुम्हारे गांव में ऐसे हैं या ज्यादा रात दिन मरते नहीं है, वो हर समय अच्छे कपड़े पहने मिलेंगे, धन उनके ज्यादा है, और तुम रात दिन घुटा करते हो, सोते भी नहीं हो, और पैदा ज्यादा करते हो, लेकिन फिर भी कुछ है नहीं। उसका कारण क्या? पता चला बाल्टी की तली फूटी है और तुम आंख बंद किए उसी में पानी चलाए रहे, तो तुम्हारा दोष है। सुनिए, बड़े मतलब की बात। हनुमान जी की जो भक्ति है वो साधारण नहीं है। नासै रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। जिनके घर गलत नक्शे में बने वो भले रामायण का पाठ न कर पाओ, लेकिन सुंदर कांड का पाठ जरूर कर दो अपने घर में। सुंदर कांड का पाठ करो, और सुंदर कांड का पाठ जब तुम करोगे तो तुम्हारी वाणी सुंदर हो जाएगी, तुम्हारा व्यवहार सुंदर हो जाएगा, तुम्हारे घर का वातावरण सुंदर हो जाएगा,
तुम जो भी करोगे वो सब सुंदर होगा, क्योंकि सुंदर कांड का पाठ चल रहा। तो जब सुंदर कांड का पाठ होगा तो सब सुंदर ही होगा। हनुमान जी का जो नाम है वो मंगलकारी, इनके लिए कहा गया है मंगल मूर्ति मारुत मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन वो सकल अमंगल मूल निकंदन। जब मंडी से आप लेबर लाते हो ना और निराई करवाते हो तो ऊपर ऊपर से भादा काट करके वो 5 बजे तक घर गए, और 4 दिन के बाद जब खतवाही गए तो भादा मुंह से कसकान उटेरे फिर ठाड़ ऊपर इस काट लेंगे। तो आदमी ने देखा रे ये तो फिर भादा, तो अपने हाथ से खुरपा लेकर के भुड़ लिया सहित। हाँ, तो राम जी का अगर नाम लोगे तो राम जी का पावर है 440 वोल्टेज, लेकिन जब हनुमान का नाम लोगे तो ये 66,000 वाली पावर लाइन, ये 6 फीट दूर से घसीटती। तो राम जी कौन है? अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले। लेकिन हनुमान जी कौन है? अमंगल रूपी पेड़ की जड़ को नीचे से खोद करके सुखाने वाले, सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी की स्तुति और सुंदर कांड का पाठ आप सब लोगों को करना चाहिए। एक बार जयकारा लगा दो। ये आगे जगह खाली है, पीछे सब लोग क्यों बैठे हो? ये पीछे वाले आगे आओ, इधर बैठो, ये अच्छा कम लगता है। यहाँ आगे आओ, आगे पीछे वाले आगे आओ, थोड़ा आगे आओ तो हम पहचानी तो कहाँ से आए हो? मुँह अंधेरे में बैठे चौरन तना। इधर आओ, आगे आओ, ये मेड़ वाले इधर आओ। ये जगह बीच में का उसर पड़ा है का? एक बार जयकारा लगा दो। बोली सच्चिदानंद भगवान की, दुर्गे मैया की। ये अमर सेन जी कहाँ चले गए हैं? अब सब लोग बैठ जाओ, टाइम ज्यादा हो गया। आते जाओ, चुपचाप बढ़ते चले जाओ, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। हम अपना काम समय से शुरू कर देते हैं। हाँ, पंडाल में कोई हो या न हो, लेकिन हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ए लल्ला, ए ये आगे वालों को, ए लड़का तुम चलो उठो सब लोग, चलो उधर पीछे जाओ, साउंड पीछे जाओ, उठिए सब लोग, या तो जाओ घर को जाओ। जो भक्तगण पीछे बैठे हैं तो आप लोगों से निवेदन है आगे से पूरा स्थान पूर्ण कर लें। हाँ, आज आगे आ जाओ और उन बच्चों को पीछे जाने दो। जो सुनने वाले वो आगे आ जाए। चलो